बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। देर आयद दुरुस्त आयद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स अलीमा खान साहिबा के रिएक्शन पर कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने पार्टी की लीडरशिप को, रहनुमाओं को नाम लेकर तकरीबन नंगा कर दिया पार्टी को, और एक एक शख्स से सवाल पूछा है। शदीद गम गुस्से की कैफियत में अलीमा खान और उनकी बहनें नजर आ रही थीं और बड़े बड़े नामों से सवाल कर रही थी। तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और मरियम सरकार ने बसंत में अपनी जिद, अपनी हठधर्मी की वजह से जो बसंत मनवाई, उसमें कितनी अमबात हुई, ये भी अब लाहौर हाईकोर्ट में खुद हुकूमत की जमा करवाई गई रिपोर्ट में सामने आ गया है। इसकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये देख रहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब के बयानात बड़े वायरल हो रहे हैं। जरदारी साहब मिसालें दे रहे हैं इस्लामाबाद की। कह रहे हैं इस्लामाबाद की सड़कों की तरह उन्हें कराची की सड़कें चाहिए 4 महीनों में। और उन्होंने फिर साथ में ये जो करीमाबाद का अंडरपास है, उसके अलावा कुछ मंसूबे हैं, इनके लिए महीने 1.5 महीने का वक्त दे दिया है। और उन्होंने कहा मौसद नकवी से पूछो, 60-60 70-70 दिन में इस्लामाबाद में अंडरपास बन जाता है, इस्लामाबाद में फ्लाईओवर बन जाता है, तुम लोग कर क्या रहे हो? तो जरदारी साहब ये बातें कर रहे थे। मैं ये सोच रहा था कि इस्लामाबाद से अच्छी सड़कें कराची में मौजूद हैं। जरदारी साहब, मुर्तजा वहाब साहब का ट्विटर अकाउंट देखिए ना। मुर्तजा वहाब के ट्विटर अकाउंट से लगेगा आपको क्या लंदन, क्या न्यूयॉर्क, क्या पेरिस, क्या मिलान। हमारे पास दुबई से आगे का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कराची में, जो मुर्तजा वहाब साहब हमें दिखाते हैं। तो जरदारी साहब को कराची की सड़कें सड़क पे नहीं देखनी, मुर्तजा वहाब के ट्विटर अकाउंट पे देखनी है, और कुछ पीपल्स पार्टी के फॉलोअर्स हैं, उनके सोशल मीडिया पर देखनी है। आपको लगेगा कि छा गया चीता, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। अब इसके बाद अलीमा खान साहिबा ने क्या किया है? अलीमा खान साहिबा चूंकि अदालत पहुंची, हाईकोर्ट पहुंची, और हाईकोर्ट में सुहेल आफरीदी साहब भी पहुंचे, सलमान सफदर साहब मौजूद थे। फिर वहां पर अलीमा खान साहिबा ने नाम लेकर पूछा कि बैरिस्टर अली जफर किधर है, बैरिस्टर गौहर किधर है, लतीफ खोसा किधर है, सेनेटर हामिद खान किधर है। अच्छा, ये जो लोग हैं, ये सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वुकला लीडरशिप है। ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब अदालतों में रगड़ा लगेगा, सिस्टम रगड़ा लगाएगा। सिस्टम ने वैसे भी जो पूरा का पूरा सिस्टम है जस्टिस का, उसको कैप्चर कर लिया है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेवियर्स यही बड़े बड़े वकला होंगे। तो राइट डिसीजन इन द राइट डायरेक्शन कहा जा रहा था इसको, लेकिन अब वो ये कह रही है तो आते भी नहीं है। लतीफ खोसा साहब की कल सुप्रीम कोर्ट में जरूरत थी, गायब थे। बैरिस्टर अली जफर कहाँ हैं? उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा बैरिस्टर गौहर किधर है? और फिर उन्होंने कहा मोहसिन नकवी के साथ मिलकर ये लोग जो करते रहते, हमें साजिश कबूल नहीं है। अलीमा खान साहिबा कह रही हैं हमें साजिश कबूल नहीं है। और बैरिस्टर सलमान सफदर मौजूद थे, सुहेल आफरीदी मौजूद थे। ये तमाम शिकवे अलीमा खान साहिबा पार्टी की लीडरशिप से कह रही थी, और कह रही थी कि इमरान खान की सेहत के मामले पर आपने क्या किया? हम ना इलेक्शन लड़ते हैं, ना हमारा सियासत से कुछ लेना देना है। इमरान खान आपका चेयरमैन है, पार्टी का चेयरमैन है, आप लोग क्या कर रहे हैं? सही सवाल था, शायद पहले होना चाहिए था। उसके बाद जो किया है पार्टी के सोशल मीडिया सपोर्टर्स ने, बैरिस्टर गौहर के साथ इस्तीफा आना चाहिए, इस शख्स का इस्तीफा आना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर को शर्म दिलाई गई, लतीफ खोसा को कहा गया कि वापस पीपल्स पार्टी में चले जाओ, कहां हो? तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, वो तो धार लगा के, तेज करके अपने हथियार रखता है, और जैसे इशारा होता है वो तो चीर फाड़ के रख देते हैं। तो उन्होंने वही किया। और हामिद खान साहब को, लतीफ खोसा साहब को, अली जफर साहब को, इवन अली बुखारी साहब को, बैरिस्टर गौहर साहब को, खास तौर पर सबसे ज्यादा बैरिस्टर गौहर को उन्होंने इस वक्त रगड़ा लगाया है। भाई देख रहा था कि फवाद चौधरी साहब ने सही सवाल किया। उन्होंने कहा कि अब जब 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में निजाम इंसाफ पंजय इस्तबदाद के नीचे जा चुका, अब क्या अब ये बात करनी? ये लोग इमरान खान साहब के लगाए हुए लोग हैं। पार्टी ने इन पर एतमाद का इजहार किया है, फैमिली ने इन पर एतमाद का इजहार किया है। अब ये लोग अगर कुछ नहीं कर रहे तो क्या कर सकते हैं? क्योंकि इन लोगों को जब 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी, इन्होंने तब लड़ाई नहीं लड़ी राइट टाइम पे। अब वो तरमीम हो जाने के बाद सब कुछ ऐसे हाथ से निकल चुका जैसे कुछ बचा ही नहीं, तो फिर ये क्या कर लेंगे?
तो ये पहले करने का काम था। फवाद चौधरी साहब ठीक बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अब भी वक्त है, अब भी वक्त है कि अलीमा खान साहिबा पार्टी को संभाल लें। हो ये रहा है कि पार्टी का जो सोशल मीडिया सपोर्ट बेस है वो कह रहा है गौहर, खोसा, अली जफर, हामिद खान ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से खेल रहे हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट के खिलाड़ी हैं। और फिर पार्टी में ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कहते हैं अलीमा खान साहिबा ये आईएसआई की एस्टैब्लिशमेंट की एजेंट हैं, ये उनकी तरफ से काम कर रही हैं, ये पार्टी कैप्चर करना चाहती हैं, ये पार्टी पे कब्जा करना चाहती हैं। फिर कुछ सहाफी हैं जो टिपिकल एस्टैब्लिशमेंट के सहाफी हैं, वो आते हैं, वो कहते हैं अलीमा खान साहिबा पार्टी पे कब्जा करना चाहती है। इस सूरत हाल में फवाद चौधरी साहब के मशवरे के मुताबिक अलीमा खान साहिबा पार्टी संभालने की तरफ बढ़ जाए तो और क्या होगा, और मैस होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बहुत अच्छी फाइट करने के बावजूद भी इस वक्त जो लड़ाई करवाई गई और एस्टैब्लिशमेंट करवाती है उस लड़ाई में फंस गई है। और अब ये आपस में एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे हैं, वो टिपिकल उर्दू में कहते हैं सर फुटव्वल हो रहे हैं। तो ये इन्होंने एक दूसरे के साथ कर दिया है डिफिकल्ट। और आप देखिए कि सूरत हाल में जो अदालत कैप्चर की गई है, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब, उन पर अलीमा खान साहब ने कहा कि लाहौर से लाया इसीलिए गया था। सुहेल आफरीदी साहब उनकी अदालत में गए और उन्होंने कहा मैं ओपन कोर्ट में बात करूंगा, वो बैठे रहे। फिर उसके बाद मौका देखकर रोस्टम पर गए, चीफ जस्टिस को सलाम करके बात करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस साहब उठे और उठ के बाहर अंदर चले गए चैम्बर में। यानी वो जो होता है ना, ऐसे पॉलिटिकल लीडर के जिनके पीछे एक एक दो दो तीन तीन सहाफी माइक लेके दौड़ते हैं, पूछते हैं सवाल और उन्हें जवाब नहीं देना होता तो वो जवाब नहीं देते, सीधे चलते चले जाते हैं। ये काम हुआ है इमरान खान की फैमिली के साथ, इमरान खान के चीफ मिनिस्टर के साथ। 4.5 करोड़ का नुमाइंदा चीफ मिनिस्टर, अदालत में केस ही नहीं लग रहा। साबित क्या होता है, इमरान खान साहब के अगर इन केसेस में दम होता जिन्हें अडयाला में जेल के अंदर अदालत लगाकर सजा दे दी गई है, तो ये ओपन कोर्ट में लगते। लेकिन ओपन कोर्ट में ना लगाना साबित करता है और सजा देने के बाद कोई किसी केस को 15 महीने हो गए, किसी को 8 महीने हो गए। इमरान खान साहब के केसेस ना लगाना ये साबित करता है कि इन केसेस में दम नहीं है। अब ये बार बार जो अदालत के अंदर अदालत के बाहर खड़े होकर मुजाहिरे करना, ऑफिस में जाना, रजिस्ट्रार से मुलाकात करना, चीफ जस्टिस को मुखातिब करना, रास्ता रोकना, बात करना, क्या इन चीज़ों का नतीजा निकलेगा? कहा यह जा रहा है कि कल मुतफर्रिक दरखास्त सुनी जा सकती है। तो कॉज लिस्ट लगेगी आज और उस कॉज लिस्ट से पता चल जाएगा कि ये जो यकीन दहानी किसी ऑफिस से करवाई गई है, डोगर साहब ने तो जवाब ही नहीं दिया, तो ये यकीन दहानी भी कितनी भरपूर, कितनी ठीक, कितनी बड़ी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अदालतों में इस वक्त ये हो रहा है कि आप बैठे रहें, आपका केस सुनेंगे ही नहीं, आपके लिए एब्सोल्युटली नॉट है इन अदालतों में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त ये किया जा रहा है। अब मैं एक और चीज बताऊं आपको, लाहौर हाईकोर्ट में जो हुआ, लाहौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट जमा हुई है और ये रिपोर्ट महकमा दाखिला पंजाब ने जमा करवाई है। राना बिलाल साहब जो हैं उनकी जानिब से ये स्टोरी की गई है। डॉन अखबार में अजहर सिद्दीक साहब ये हिसाब मांग रहे थे पंजाब हुकूमत से कि डेथ्स कितनी हुई, तो अब बताया ये गया है कि 17 अमवात हुई हैं इस बसंत पर। जो उसके बारे में था कि जी देखें पंजाब का इमेज, देखें बसंत, देखें जनाब, देखें मरियम नवाज ने क्या कर दिया। तो अब 17 अमवात हुई हैं, 12 अफराद छतों से गिरकर जान बहक हुए। हमारा उसमें दोस्त रिपोर्टर वो भी जान से गया। फिर उसके बाद 3 अफराद इलेक्ट्रोक्यूट हुए। ये जो पतंग उतारते हुए बिजली के तारों से करंट लगा, एक घर के 3 अफराद उसमें इलेक्ट्रोक्यूट हुए, जान से गए 15 और 2 अफराद ऊंचाई से गिरे पतंग उतारते हुए। तो ये 17 अमवात हैं जो इस बसंत के नतीजे में हुई हैं, जिसके हवाले से मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, उनकी हुकूमत का ये दावा था कि हमने जो बसंत मनाई है मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पर, उससे अच्छा क्या हो सकता था। तो मियां नवाज शरीफ साहब इन 17 अमवात के लिए फिर जिम्मेदार आप हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिम्मेदार आप हैं। इस बसंत पर 2007 से पाबंदी थी, अदालत की जानिब से मुकम्मल तौर पर जिद करके ये बसंत मनवाई गई और फिर उसके बाद जो हुआ वो सबने देख लिया है। अब की बार ये कह रहे हैं इससे बड़ी बसंत मना के दिखाएंगे अगले साल।
तो खुदा न खास्ता जाने जाएंगी ये हुकूमत पंजाब क्या करना चाहती है, समझ में नहीं आता। इनको सिर्फ और सिर्फ वो जो है ना मरियम नवाज की तस्वीरें और बड़ी छोटी तस्वीरें, साथ में मियाँ नवाज शरीफ की चेपियां उस पर लगाने का मौका चाहिए। ये उस मौके के अलावा कुछ नहीं देखते। इन्हें अवाम से सरोकार है नहीं। आखिरी चीज, हैदर सईद। हैदर सईद को जो उठाया गया कि इमरान खान साहब की पिम्स आमद की फुटेज बना ली थी हैदर सईद ने, उस हैदर सईद के मामले में क्या हुआ है देखिए। हैदर सईद को आज अदालत में पेश किया गया और कहा गया कि ये इमरान खान की वीडियो बनाने का कोई मामला थोड़ी है, क्योंकि ये तो कोई केस ही नहीं था। तो उस पर उसकी फैमिली का ये कहना है, फैमिली बता रही है कि तशद्दुद किया गया है। और हैदर सईद का 5 फरवरी का एक ट्वीट वो सामने लाया गया है कि इस ट्वीट की वजह से हैदर सईद को गिरफ्तार किया गया है। तो ट्वीट में क्या था कि 8 फरवरी को इमरान खान की रिहाई, इमरान खान से मुलाकात मुमकिन बनाई जा सकती है 8 फरवरी से पहले पहले, अगर हम तरबेला डैम और भाषा डैम बंद कर दें, ये हैदर सईद ने कहा था। तो अब इस चीज की वजह से कि आप अवाम की एक बहुत बड़ी सहूलत बंद करने का पैगाम देकर इंतशार फैलाना चाहते हैं, हैदर सईद के खिलाफ ये केस, और फिर इस केस में हैदर सईद को अब कर दिया गया है जुडिशल। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।